गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने पढ़ा था ह्यूमन लाइफ ड्राइंग अपर प्लोथिक एज। स्टूडेंट्स लेक्चर 10 और चैप्टर 1 में ही आज का टॉपिक है मध्य प्रशांतकालीन मानव जीवन। ह्यूमन लाइफ ड्राइंग मेथोलिक एज। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब भारी जानवरों के स्थान पर मानव छोटे पशुओं, हिरण, खरगोश, बारहसिंगा एवं पक्षियों के शिकार को प्राथमिकता देने लगा। वह अब बड़े समूह में न रहकर छोटे छोटे समूहों में विचरण करने लगा। आखेट एवं खाद्य संग्रह अब भी उसकी आजीविका का मुख्य साधन था। विद्वानों का मानना है कि मानव शिकार करने में कुत्ते का सहयोग लेने लगा। कुत्ते को मानव का सर्वप्राचीन पशु मित्र माना गया है। मध्य प्रशांत काल में मानव द्वारा निर्मित कलाकृतियों का तुलनात्मक रूप से अभाव दृष्टिगोचर होता है। छोटे छोटे जानवरों के शिकार, मछली पकड़ने एवं पक्षियों के शिकार में मानव अत्यधिक व्यस्त हो गया। इसलिए उसे कलाकृतियों के निर्माण हेतु खाली समय नहीं मिल पाया। पहले वह भारी भरकम जानवरों का शिकार कर कुछ समय आराम करता था और कलाकृतियाँ निर्मित करता था। मध्य प्रशांत काल में अनुकूल जलवायु के कारण मानव जीवन सुविधाजनक हो गया। भारत में मध्य प्रशांत काल के बारे में जानकारी 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. क्लाइन महोदय ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इस काल में मानव अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में फैला, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इस काल के हथियारों में डेढ़े, ब्लेड, छेदक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक एवं चंद्रिका प्रमुख है। मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ी भीमबेटका से कुछ मध्य प्रशांत युगीन शैल चित्र प्राप्त हुई है। अंतिम चरण में मध्य प्रशांत युगीन मानव मांस को चूल्हे पर पकाना, घास को सिलपट्टे पर पीसना जान गया था। परिवार जैसी प्रथा के संकेत मिलने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है नव प्रशांत काल, न्यूलिथिक एज। नव प्रशांत काल का आरंभ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में 7000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक नव प्रशांत काल का आरंभ माना जाता है। नव प्रशांत काल की विशेषता थी मानव का आखेट में शिकार करना। मानव का आखेट से कृषि की ओर उन्मुख होना। बिल ड्वेंड ने इसे एक क्रांति की संज्ञा देते हुए कहा है कि एक प्रकार से समस्त मानव इतिहास क्रांतियों से बाधा हुआ है। नव प्रशांत काल में आखेट से कृषि में पदार्पण एवं आधुनिक युग में कृषि से उद्योग में आगमन, इन दोनों क्रांतियों के अलावा और किसी क्रांति ने
मानव इतिहास पर मूलभूत और वास्तविक प्रभाव नहीं छोड़ा। नवपाषाण काल मानवीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण काल था जिसमें कि मानव ने अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के साधनों की खोज की अथवा आविष्कार किया। यह एक साथ मानवीय इतिहास की कई विशेषताओं का काल था, जिनमें से कुछ अधोलिखित है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।